नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संजीव शर्मा हूं और जैसा कि आप जानते हैं, देश इस वक्त ज़बरदस्त सियासी दौर से गुजर रहा है। कई चर्चाएं जो हैं चली हुई हैं और ख़ास तौर से तीन मसले जो हैं, चाहे वो अतीक अहमद का हो, राहुल गांधी की सदस्यता का हो, या फिर पंजाब का जो इशू है अमृतपाल को लेकर वो हो, ये चर्चा का जो है केंद्र बने हुए हैं। और इन्हीं चर्चाओं को अगर पॉलिटिकल लिहाज से आगे बढ़ाना हो तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं जिनका तारुफ हम आपको करवाएं। उससे पहले बता दें कि वो उस राज्य से आते हैं जिस राज्य के मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए जो है एक कोशिश जो है प्रधानमंत्री भी स्वयं कर रहे हैं और उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं विजय रूपाणी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि गुजरात से ही शुरुआत हुई इस पूरे विवाद कह लें, चर्चा कह लें, राहुल गांधी को सज़ा होती है, उसके बाद ये बातें आ जाती हैं कि जी बीजेपी ने सब करा कराया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पूरा न्यायिक प्रक्रिया हुई है, उसमें तो बीजेपी ने कराया ऐसा तो नहीं कह सकते। दूसरा कि राहुल गांधी ने जो एक बड़ी भूल की है कि पूरे मोदी समाज के सब मोदी चोर है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी मोदी लोग बहुत, हमारे यहाँ बहुत बड़ा समाज है, तो वो सख्त नाराज हो गए और उन्होंने कोर्ट में उनको ये केस दर्ज करवाया और उसका जो निर्णय 2 साल की उनको सज़ा मिली, क्योंकि ये प्रूव हो गया कि आपने ये गलत किया कहा है और इससे पूरा ये जो अपमानजनक अपने समाज के लिए कहा है, तो उसके कारण उनको सज़ा मिली है। तो ये सारी न्यायिक प्रक्रिया है और 2 साल जिनको सज़ा होती है वो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये सारी वो क्लियर क्रिस्टल प्रोसीजर हुई है। लेकिन एक तरफ तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने इस मामले को जो है अपने स्तर पर कहीं ना कहीं डील किया, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है जो ध्यान खींचती है। इस तरह के मामले जब भी इससे पहले हुए हैं, एकदम से आदमी अपील करता है। अगर राहुल गांधी एकदम से अपील करते तो शायद मामला कुछ और होता। उन्होंने अपील नहीं करी, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी भी है? उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि राहुल गांधी को इतना अन्याय हो रहा है, उनको शहीद बनाने के लिए निकले हैं और उनको हीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये कोशिश आपको लगता है कामयाब होती दिख रही है कहीं? देश पूरा जानते हैं, राहुल गांधी को भी जानते हैं, मोदी जी को भी जानते हैं, बाकी सबको जानते हैं। आज मीडिया भी काफ़ी उनका भी एक इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो उसमें सारी बातें प्रकट हो जाती है। तो राहुल गांधी को लाभ होगा ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। वो क्यों इस तरह से आपको लगता करते हैं? ये सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए? क्योंकि पहले भी किया, फिर माफ़ी मांगी, अभी उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जबकि उनको पता था कि अगर सज़ा हुई तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे उनको हीरो बनने की कोशिश करा कांग्रेस कर रही है बनाने की, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो सफल नहीं होंगे। 2024 के चुनाव को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे के आसपास विपक्ष एक साथ हो जाएगा। नहीं नहीं, विकल्प ऐसा मैं संभावना देखता नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, बाकी सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी केजरीवाल ने जो डिनर की बात की थी, कोई आए नहीं वहाँ। नीतीश कुमार ने प्रयत्न किया, ममता जी ने प्रयत्न किया, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष इकट्ठा हो, क्योंकि सबके मन में पाप पड़ा हुआ है, सब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तो इसके कारण ये सब अलग अलग है। इन बातों में, इन आरोपों में कितना दम है कि अडानी वाले इशू से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें जो करी गई हैं? तो ये चीज़ें तो न्यायालय में हुई है, वो तो पार्लियामेंट में नहीं हुई है यार, सड़कों पे राजनीति में नहीं हुई है। अदानी और इससे कोई मतलब नहीं है, और अदानी में भी सरकार क्लियर है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच के लिए कमेटी बना दी है और वो चल रही है, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई अदानी को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अच्छा विजय जी, अगर हम बात करें अगले चुनाव की, जो लोकसभा का चुनाव है, पंजाब पे भी आएंगे, आप पूरे परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऐसी जगहों पे भी बीजेपी की सरकार हैं जहाँ कभी रही नहीं, जो ट्रेडिशनली जो है नॉन बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, एक एक करके जो है राज्य बीजेपी ने जीते हैं। इसके संदर्भ में आप जो है क्या तस्वीर अगली लोकसभा की देखते हैं? क्लियर है, क्योंकि पिछले सभी चुनाव हम जीते हैं, यानी कि पूरा देश भर में 125 करोड़ की हमारी जनता ने मोदी जी को नेता मान लिया है,
और मोदी जी ने भी पिछले 9 साल में काफ़ी मेहनत भी की है, ईमानदारी से काम किया है। पहले हर 2 महीने 3 महीने में कांग्रेस यूपीए की सरकार में स्कैंडल दिल्ली से निकलते थे, और 3 महीने में नए नए घोटाले हम लोग देखते थे। जी। आज पिछले 9 साल में एक घोटाला दिल्ली से नहीं निकला है, यानी कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सही दिशा में आज देश आगे बढ़ रहा है। और हम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो भी हम पूरा कर रहे हैं। गरीब से लेकर राम जन्मभूमि तक जितने भी हमने वादे किए थे वो पूरा हो रहे हैं। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा नेतृत्व है मोदी जी का, और लोग मोदी जी पर भरोसा भी करते हैं। आज अन्य दलों के पास मोदी जी के समकक्ष आज कोई नेता ही नहीं है, यानी कि न नेतृत्व है, कोई नीतियां भी ठीक नहीं है, जी। वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ करते हैं, और नीयत भी अच्छी नहीं है सभी की। तो नेता, नीतियां, नीयत आज हमारे पास स्पष्ट है। हमारी नीति भी गरीबों के लिए है, हमारी नीति देश नेशन फर्स्ट, और उसके बाद बाकी सब। तो पूरी नीतियां स्पष्ट होने के कारण 24 में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा बैठकें प्राप्त करेगी, और ऑपोजिशन में भी कांग्रेस खत्म हो रही है। आज कांग्रेस की स्थिति दयाजनक है, डूबती नाव है। बाकी भी जो स्टेट में है वो भी एक सीमित हो गए हैं। स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन दोनों में भी डिफरेंस होता है। जी। जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में लोगों ने आज मान लिया है, क्योंकि अकाली, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को अजमा लिया। आज आम आदमी पार्टी से भी लोग निराश और हताश है पंजाब के। तो बीजेपी के सिवाय ऑल्टरनेटिव नहीं है, और मोदी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो सब अच्छा होगा। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में तो मोदी के नाम पर ही सब वोट करेंगे, और मेरा वोट सीधा मोदी को जा रहा है, इस भावना पूरे देश में हो जाएगी, और 400 से ज़्यादा बैठक मिलेगी। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर पिछले प्रदर्शन को देखें पंजाब के, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2 आपके एमपी हैं, ठीक है, एक सक्रिय है, मंत्री हैं, लेकिन दूसरों को तो लोग ढूंढ रहे हैं कि सनी देओल कहाँ गए। वो तो ठीक है, नेचुरली है कि सभी का जो परफॉर्मेंस होगा इसके आधार पर पार्टी तय करेगी अगले चुनाव में। लेकिन क्या है कि लोकसभा चुनाव पूरा देश का जो परसेप्शन बनता है वो नेता और प्रधानमंत्री के आधार पर बनता है। लोग यहाँ वोट देते हैं तो मोदी के नाम पर देंगे। पहले भी इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने काफ़ी साल तक काम किया, लोगों ने नीचे कुछ नहीं देखा किसको हम वोट दे रहे हैं। हमारे लोकसभा किसी को नाम का भी पता नहीं था, और इंदिरा जी को मत वोट देना है वो देते थे। अटल जी, हमारे पास इतना बड़ा नेतृत्व था, अटल जी के नाम पर हम चुनाव लड़ते थे। आज मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप प्रभारी भी हैं पंजाब के। पिछली बार आपने नया साथी ढूंढा था कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में। क्या पुराने साथी जो आपसे छूट गए थे, मेरा इशारा शिरोमणि अकाली दल की ओर को है, आने वाला जो चुनाव है उसमें हम अकेले लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और अकालियों ने साथ छोड़ा है, हमने साथ नहीं छोड़ा है। अकेले लड़ने का मतलब है अगली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं होंगे? ये वो तो बीजेपी में आ गए ना, अब तो वो बीजेपी में है। और अगर बात करें जालंधर सीट की, तो अभी आपने बैठक भी ली है। किस तरह से अब अपना प्रोस्पेक्टिव आप देखते हैं, क्योंकि गढ़ तो रहा है बेसिकली दूसरी पार्टी का, बात सही है। और विधानसभा में भी कोई ज़्यादा हाँ, समर्थन नहीं मिला। बात सही है। हमारे लिए ये कठिन सीट है, लेकिन आज की जो बैठक हुई और सभी लोगों से जो बातचीत की मैंने, तो गाँवों में भी दूर दूर इलाके में भी अब भारतीय जनता में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आज भी मैंने काफ़ी लोगों को कांग्रेस में से बीजेपी में आया, उसको हमने दुपट्टा भी आज पहनाया, तो नए नए लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो पुरानी जो हमारी चुनाव की स्थिति थी आज उसमें काफ़ी डिफरेंस है, और वातावरण भी ऐसा है कि लोगों ने यहाँ कांग्रेस को वोट दिया होगा प्रीवियसली, लेकिन अभी लोग कांग्रेस से भी विमुख हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से भी थक गए हैं।
अकाली की स्थिति भी मैं मानता हूं कि अच्छी नहीं है। अकाली लड़ेगी या बीएसपी को लड़ाएगी पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमने वातावरण की बात करी, वातावरण में आजकल एक और चर्चा है यहाँ अमृतपाल सिंह को लेकर, और कई चर्चा उस तरह की है, कौन सी सही है कौन सी नहीं, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है बहस का। लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि बीजेपी जो है कुछ ना कुछ इस तरह से ध्रुवीकरण वाला मामला कुछ कर रही है। आपका इस पूरे मसले पे क्या आपका विचार क्या है? नहीं, ये मसला को हम राजनीति के दृष्टि से नहीं देखते। ये देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे की दृष्टि से हम देखते हैं। पंजाब टूटना नहीं चाहिए, पंजाब डूबना नहीं चाहिए, इस दृष्टि से हम इस मामले को देखते हैं। और मैं मानता हूं कि देश विरोधी तत्वों और इस देश को तोड़ने वाले, पंजाब को तोड़ने वाले तत्वों को हम स्वीकारते नहीं है। सरकार कोई भी हो उसको कड़े हाथ से काम लेना चाहिए। और ये भी साथ में हमारा स्टैंड है कि भाई कोई जो निर्दोष लोग हैं, जो उसमें दोषी नहीं पाए गए हैं, उसको भी परेशान मत करना चाहिए। ये हमारा क्लियर कट स्टैंड है। अगर लोग यहाँ आपको समर्थन देते जैसा आपका दावा है, तो क्या एक जो है विज़न आप पंजाब के लिए लेके बीजेपी चलेगी? क्योंकि देखिए यहाँ की कई प्रॉब्लम है, लोग यहाँ से जो है माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, यहाँ खेती में कई समस्याएं हैं, और आपके यहाँ खेती में एक नई चीज़ हुई है आचार्य देवव्रत जी के माध्यम से, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती की। तो किस तरह से जो है आप देखिए, पंजाब, क्योंकि ये राइस बॉल, फूड बॉल इसको कहा जाता है। मैं मानता हूं कि पंजाब एक समय सबसे डेवलप स्टेट के नाते पंजाब सुखी समृद्ध गिना जाता था। पिछले कई सालों से पंजाब धीरे धीरे पीछे रह गया है। बात आपकी सही है कि पंजाब के लिए 3-4 चैलेंजेस बहुत बड़ी है। एक तो माइग्रेशन, काफ़ी लोग विदेश जा रहे हैं। दूसरा है ड्रग्स का मामला, नई पीढ़ी हमारी ड्रग्स में ख़त्म हो रही है। और तीसरा जो है, पंजाब में नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पंजाब की खेती की भी समस्या काफ़ी हो गई है, जो ज़मीन में पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है। और आज के ज़माने की दृष्टि से उसको किसानों को प्रोग्रेसिव बनाने की दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। पंजाब में कैंसर का भी ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में भी जाना पड़ेगा। हमें फर्टिलाइज़र केमिकल का भी उपयोग कम करना नहीं, बंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है। तो ये सारे मामले को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी काफ़ी सीरियस है, योजना भी बना रहे हैं। सेंट्रल की ओर से पूरी मदद भी करने के लिए सब लोग तैयार है। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने भी आने वाले दिन में ड्रग्स के खिलाफ एक यात्रा का भी आयोजन किया है। अच्छी तरह से जन जागृति हो, केंद्र भी सपोर्ट करेगी। दूसरा, एक खेती के लिए, यानी कि किसानों के लिए प्राकृतिक खेती, उसके दृष्टि से भी प्राकृतिक कृषि बने, उस दृष्टि से भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा किसान मोर्चा भी प्रयत्न कर रहा है। और माइग्रेशन के लिए भी यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो यहाँ ही काम मिलेगा, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भी सीरियस है। सर, जालंधर के उपचुनाव को क्या 2024 का जो चुनाव है उससे पहले सेमीफाइनल माना जाए? नहीं, हालांकि स्टेट का है, ये पूरे देश का है और एक ही उपचुनाव है यहाँ। नहीं, लेकिन एक आइडिया तो हो जाता है कि लोगों का किधर को सेंटीमेंट जा रहा है, किधर को नहीं। इतना मैसेज जाएगा कि पंजाब में भी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भरोसामंद है, और भारतीय जनता पार्टी ही देश को अच्छी तरह से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा सकेंगे। ये मैसेज जरूर इस चुनाव से जाएगा। और अगर ओवरऑल बात करें हम, तो पंजाब के लिहाज से तो क्या बहुत पहले, क्योंकि देर कर देती है बीजेपी, एंड तक देखती है कि उसका किधर को पेंडुलम जा रहा है, फिर उस सीटों की डिक्लेरेशन लेट होती है, और कहीं ना कहीं लगता है कि बाद में यही चीज़ जो है वो परेशानी वाली होगी, कैंडिडेट लेट डिक्लेयर हुए। तो क्या माना जाए कि इस बार बैलेंस टाइम जो है सीटें डिसाइड हो जाएंगी कि किसको टिकट देनी, किसको नहीं? जरूर इस बार पहले डिसाइड कर देंगे हम लोग, और यहाँ अच्छी तरह से चुनाव की दृष्टि से हम करेंगे। और मुझे लगता है कि 13 सीट पर
अच्छा प्रदर्शन होगा। चलिए, अभी तो समय है, अभी जलंधर के मामले में आप आते रहेंगे, आपसे मुलाकातें होती जरूर रहेंगी। जरूर। आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।